हाय फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आरवी सक्सेस स्टडी में स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं आज आप लोगों के सामने एक न्यू सेशन लेकर आया हूं, और कौन सा, तो लेव वाइगोस्की का, जो कि एक टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सीटेट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी टीचर का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको लेव वाइगोस्की के द्वारा के सिद्धांत के द्वारा क्वेश्चन आता है। तो आइए हम आपको आज लेव वाइगोस्की का जो भी सिद्धांत है, सिद्धांत में उन्होंने कौन कौन सी बातें बोली, वो सभी आपको पॉइंट वाइज बताएंगे और आप नोट डाउन करते जाइएगा। आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एकदम, क्योंकि हम बेस से पढ़ाएंगे इसीलिए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आइए हम चलते हैं लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि वो कौन सा सिद्धांत दिए हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे और क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। आइए पहले हम जानते हैं कि लेव वाइगोस्की जी कहाँ के रहने वाले थे। तो लेव वाइगोस्की जी कहाँ के रहने वाले थे, तो पहले ये रूस के रहने वाले थे, रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये रूस के वैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट जानेंगे, ये कौन सा सिद्धांत दिए। ये सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए इन्होंने। दूसरी बात, आपको इसमें इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है कि जेडीपी का सिद्धांत किसने दिया। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, तो लेव वाइगोस्की जी ने जेडपीडी का सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हम जानेंगे कि लेव वाइगोस्की जी बच्चों के प्रति क्या क्या बताएं। सबसे पहले तो लेव वाइगोस्की जी ने बताएं बच्चों का समाज में विकास होता है, ठीक है। लेव वाइगोस्की जी ने बोले बच्चों का विकास कहाँ होता है, तो समाज में होता है। तो और क्या क्या बताएं। लेव वाइगोस्की जी ने कहें बच्चे समाज में अंतःक्रिया के द्वारा विकास करते हैं, ठीक है। लेव वाइगोस्की जी ने कहे बच्चों का विकास समाज में विकास करता है बच्चा, और कैसे करता है, तो अंतःक्रिया के द्वारा समाज में विकास करता है। कैसे करता है, अंतःक्रिया के द्वारा विकास करता है। और जब बच्चा अंतःक्रिया करता है, समाज में रहता है, तो भाषा का विकास होता है। लेव वाइगोस्की जी बोले जब बच्चा समाज में रहता है तो उसका भाषा का विकास किससे होता है, समाज के द्वारा होता है। बच्चों का भाषा का विकास समाज में होता है, ठीक है। और अब जानेंगे कितने प्रकार से भाषा का विकास समाज में होता है, ठीक है।
लेव वाइगोस्की जी ने बोले कि बच्चे का भाषा, जब बच्चा का भाषा का विकास होता है तो क्या होता है, भाषा और विचार का विकास होता है, थॉट। विकास होता है। कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। पहला आंतरिक विकास, दूसरा बाह्य विकास। ठीक है। बच्चे को भाषा और विचार का विकास होता है तो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, आंतरिक विकास और बाह्य विकास। और जब भाषा का विकास आता है तो बच्चों के अंदर क्या होता है, पहले क्या आता है, विचार आता है, फिर भाषा उत्पन्न होता है। ठीक है। जैसे हम कभी भी कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में सोचते हैं अपने दिमाग में, जब सोच लेते हैं उसके बाद बोलते हैं। तो लेव वाइगोस्की जी ने वही कहा कि पहले बच्चा विचार करता है और फिर भाषा उत्पन्न होता है। ठीक है। और जब बच्चा समाज में अंतःक्रिया करता है, खेलता है, समाज के चीज़ों में भागीदारी अपना देता है, तो बच्चों का 3 प्रकार से विकास होता है। कितने प्रकार से विकास होता है, तो बच्चे जब खेलते हैं अपने समाज में, बच्चे समाज में खेलते हैं तो 3 प्रकार विकास होता है। पहला सामाजिक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा भावनात्मक। लेव वाइगोस्की जी ने बोले जब बच्चा समाज में खेलता है और अंतःक्रिया करता है तो 3 प्रकार से विकास होता है। पहला संज्ञानात्मक विकास, दूसरा भावनात्मक विकास और तीसरा सामाजिक विकास। ठीक है। जब बच्चा 3 प्रकार से बच्चों में विकास होता है। आइए अब लेव वाइगोस्की जी ने अपना दूसरा सिद्धांत क्या दिए जो बताते हैं अपनी, उनके और क्या क्या बोले हैं बच्चों के प्रति, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, सो अब जानिए। देखिए सबसे पहले तो लेव वाइगोस्की जी ने स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताया। स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताएं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा।
पहाड़ या ढांचा। देखिए स्कैफ फोल्डिंग क्या है? स्कैफ फोल्डिंग एक तरीके से हेल्प है। जो वयस्क जो होते हैं, जो समाज के बड़े लोग होते हैं, चाहे अपने उसमें माता पिता हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे दोस्त हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, वो एक तरह से हेल्प करते हैं बच्चों को, उसे ही स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। वयस्कों के द्वारा हेल्प या गाइडेंस, गाइडेंस के द्वारा मदद को फोल्डिंग कहते हैं। समझे? ये हेल्प कोई भी कर सकता है, अपने माता पिता कर सकते हैं, भाई बहन कर सकता है, दोस्त कर सकता है, और समाज में रहने वाले लोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाते हैं स्कैफ फोल्डिंग होता क्या है। मान लीजिए आप अपने बच्चे को एक साइकिल खरीद के देते हैं। छोटा सा बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का या 10 साल का, उसे आप एक साइकिल खरीद के देते हैं, ठीक है। तो बच्चा खुद नहीं चला पाता है, तो आप क्या करते हैं? आप बच्चे का साइकिल पीछे से पकड़ते हैं और उसका हेल्प करते हैं, उसे गिरने से बचाते हैं और उसको हल्का हल्का धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ताकि बच्चा को फीलिंग हो कि हम चला रहे हैं, और बच्चा धीरे धीरे उसी फीलिंग में चलाने सीख जाता है। तो वो क्या हुआ? स्कैफ फोल्डिंग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कोई स्टूडेंट है जो खुद मेहनत कर रहा है, लेकिन कोई एग्ज़ाम 90 नंबर में क्वालिफाई करता है, लेकिन वो बच्चा का नंबर आता है 70 से 75%, चाहे 70 या 75 नंबर आता है, वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एक टीचर क्या करता है? एक टीचर उसे हेल्प करते हैं, उसे ट्रिक्स देते हैं, उसे बताते हैं, और तो क्या होता है? वो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। उसी बस स्कैफ फोल्डिंग वही हुआ, ठीक है। दूसरी बात जानिए, लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा है, बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार का विकास होता है? देखिए, लेव वाइगोत्स्की जी ने सिद्धांत दिए, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो क्या होता है? बच्चे समाज को कोई हेल्प नहीं कर सकता है, उसे समाज को कोई उम्मीद नहीं होती है। क्यों? वो बच्चा छोटा होता है और वो सिर्फ अपनी अंतःक्रिया के बारे में जानता है कि उसे भूख लगा है, प्यास लगा है, उसे ये चीज़ की ज़रूरत है, उसे खेलना है, बस वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। इसलिए शैशवावस्था में बच्चा समाज को कोई हेल्प नहीं करता है और समाज उससे कोई उम्मीद नहीं करता है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है तो क्या होता है? बच्चा स्कूल जाने लगता है। जब स्कूल जाएगा तो वो क्या करेगा? दोस्त बनाएगा, स्कूल जाने लगता है, उसके बाद फिर दोस्त बनाने लगता है, और इसी बाल्यावस्था को ही गैंगवावस्था भी कहा जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और जब वो अपने दोस्त के 4-5 ग्रुप में दोस्त बना लेता है, तो वो गैंग में चलना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों के साथ चलना शुरू कर देता है। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा अवस्था में बच्चा गैंग में चलता है, हमने अपने समूह में चलता है, तो कौन सा अवस्था वो होता है? बाल्यावस्था होता है, ठीक है। दूसरा, बच्चा बाल्यावस्था के बाद कहाँ जाता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जाता है। किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है? सबसे पहले तो वो अपने ग्रुप को पूरा सहयोग करता है, ग्रुप को पूरा सहयोग करता है, उसके प्रति, ग्रुप के प्रति त्याग का भावना होता है,
उसके अंदर त्याग का भावना होता है, मदद करता है। दोस्तों को, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। और क्या करता है? तीसरा पॉइंट, इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है? इसे लिंग के प्रति लिंग के प्रति भावना उत्पन्न होता है। इस अवस्था में बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है तो लड़की लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होती है और लड़के लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। ये लिंग का ये रिएक्शन होता है और बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है तो ऐसा होता है और यह बच्चा समाज में एक दूसरे को मदद करने लगता है। इसके अंदर त्याग का भावना होता है और अपने दोस्तों को बहुत हेल्प करता है, हेल्पफुल नेचर का होता है। ले वाइगोस्की जी ने ये सारी बातें बताए हैं और अपने सिद्धांत में ये सारी बातें बताए हैं और हम आपको इसलिए आपको सारे पॉइंट वाइज बताएं ताकि आप सही तरीके से आपको समझ में आए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। और ये टॉपिक में आपको कभी ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।